इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 4 दिन से चल रही सीज फायर टॉक्स फेल हो गई हैं। चौथे दिन भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान छल कपट का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में कोई समाधान नहीं हो पाएगा। दोनों देशों के बीच ये सीज फायर टॉक्स लगभग 2 हफ्ते से चल रही हैं। इनमें 2 और देश हैं, तुर्की और कतर। कुछ भी होता है, कतर में बातचीत जरूर होती, चाहे यूएस तालिबान हो, चाहे तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे कोई दूसरा पचड़ा हो। खैर, पहले दौर की बात यहाँ भी कतर में हुई, जहां दोनों सीज फायर के लिए तैयार हुए और बाद में कहा गया कि जो शर्तें होंगी इस सीज फायर की कि कब तक बरकरार रहेगी, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस पर बात हो जाएगी आने वाले समय में। इन्हीं शर्तों पर अब इस्तांबुल में बात चल रही है, 4 दिन से फेल हो गई है। सबसे ज्यादा 2 बिंदुओं पर मतभेद सामने है। पहला, पाकिस्तान कह रहा है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अपना शरण न दें, उन पर एक्शन लें। अफगानिस्तान इसके लिए राजी नहीं है। उसका कहना है कि हम आपकी टीटीपी से बात करवा देते हैं, आप वो टीटीपी जानिए। दूसरा, अफगानिस्तान गारंटी मांग रहा है कि पाकिस्तान अब उस पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं है। उसका कहना है कि अगर हम पर अफगानिस्तान की ज़मीन से हमला हुआ तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। 4 दिन की बातचीत में इन 2 बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए अब इसे स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान के मंत्री इस फेलियर के लिए भी हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि तालिबान को भारत की तरफ से इशारा मिल रहा था, इसलिए कोई हल नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान और तालिबान तारीखी रूप से दोस्त रहे हैं। वैसे जब तालिबान सत्ता में आए तो पाकिस्तान में खुशी मनी उम्मीद जताई गई कि रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अफगान तालिबान के संरक्षण में टीटीपी मजबूत हो गई, जिसे पाकिस्तान अपने आतंकवादी कहता है, और अब उसी की वजह से 2 भाई जंग के मुहाने पर हैं। इसी महीने भयंकर लड़ाई भी कर चुके हैं, जिनमें दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे गए थे। जिस मैग्नीट्यूड का फ्लेयर अप हुआ वो इतिहास में पहली बार था। अब तो हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि जल्दी ये सब ठीक नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों पर करीब से नज़र रखने वाले पत्रकार सामी यूसुफजई कहने लगे हैं कि तनाव कम होने की उम्मीद अब बहुत कम बची है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि दोनों देशों के बीच बातचीत फेल क्यों हुई और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते इतने ख़राब कैसे हो गए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले इस झगड़े का आप बैकग्राउंड जानिए। 9 अक्टूबर 2025 को खबर आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कुछ पूर्वी इलाकों में बमबारी की, एयर स्ट्राइक्स। पहले तो पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली नहीं, लेकिन बाद में उसके अधिकारियों ने रॉयटर्स को तस्दीक कर दी कि हमला हमने ही किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि टारगेट टीटीपी के सरगना मुफ्ती नूर वाली महसूद थे। उसके अलावा पाकिस्तान ने टीटीपी के कुछ अड्डों को भी नष्ट करने का दावा किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास महसूद से जुड़े क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, इसलिए हमने हमला किया। एक गाड़ी से काबुल में कहीं जा रहा था, हमने टारगेट किया। 10 अक्टूबर को अफगान मीडिया में एक जलती गाड़ी की तस्वीर शेयर तो हुई, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो पाई कि उसमें मौजूद कौन था, महसूद था या नहीं था। टीटीपी ने अभी तक महसूद के जिंदा होने का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया। हालांकि उन्होंने महसूद के मारे जाने पर भी कोई बयान नहीं दिया है, यानी अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। महसूद टीटीपी के चौथे मुखिया, इससे पहले के जो 3 मुखिया थे यूएस ड्रोन अटैक्स में मारे जा चुके हैं। महसूद पाकिस्तान के लिए आतंकवादी हैं क्योंकि उनका संगठन टीटीपी पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले करता है, नागरिकों और सैनिकों को मारता है। पर 9 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो एक स्वतंत्र देश की ज़मीन पर था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक किया, इसलिए अफगानिस्तान को इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी जवाबी हमले का अधिकार था, ऐसा अफगानिस्तान ने कहा। उसने ऐसा किया भी। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हमले शुरू किए और इसमें अफगानिस्तान ने करीब 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। पाकिस्तान ने भी उसी रात जवाबी हमला किया, जिसमें उसने 200 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया और ये भी कहा कि उसने अफगानिस्तान के 6 टैंक्स और एक हमवी जो यूएस फोर्सेस वहाँ छोड़ गई हैं, जिसको अब तालिबान यूज़ कर रही है, उसको नष्ट किया। मरने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। पहली बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस मैग्नीट्यूड की लड़ाई हुई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति से निपटारे की बात कही, डिप्लोमेसी का रास्ता सुझाया। कतर उस समय तक मध्यस्थता की पेशकश कर भी चुका था। हमने बताया ही आपको कि कहीं भी कुछ दिक्कत होगी, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में, कतर ज़रूर जम करता है। 12 अक्टूबर को दोनों देशों ने लड़ाई रोकी। 48 घंटे के एक अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान हुआ, लेकिन समस्या का हल तो नहीं निकला था।
लड़ाई आगे न बढ़ जाए, इसलिए दोनों ने कतर की मध्यस्थता को कबूल किया। पाकिस्तान के कतर से अच्छे संबंध हैं, वहीं अफगान तालिबान का कतर के साथ पुराना अनुभव रहा है। जैसा हमने पहले बताया, यूएस के साथ जब समझौता हुआ था तो कतर ही मध्यस्थ था। 19 अक्टूबर को दोनों देश कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां दोनों ने स्थायी युद्ध विराम का भी ऐलान किया। एक दस्तावेज दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने साइन किया वहां पर। फिर आप तस्वीर देखिए, दाएं तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, बाएं तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे हैं। पर अब भी कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं निकला था इस डॉक्यूमेंट के साइन होने के बाद भी। आप जानते ही हैं कि स्थायी या अस्थायी युद्ध विराम जो होते हैं उससे युद्ध खत्म नहीं होते हैं। हमने गाजा वॉर में देख लिया है, कई शर्तें रखी जाती हैं दोनों पक्षों की तरफ से। यूक्रेन वॉर में भी हम यही देख रहे हैं। पुतिन और ट्रंप न जाने कितनी ही तरह से शर्तें रख रहे हैं। ये सब शर्तें इसलिए भी रखी जाती हैं ताकि भविष्य में फिर से लड़ाई न हो जाए। इसलिए तुर्की ने कहा कि आप दोनों हमारे घर आइए, बैठकर शर्तें तय करते हैं। पाकिस्तान भी अपनी शिकायत बताए, अफगान लोग भी अपनी शिकायत बताएं, मिलकर हल निकाला जाए। 25 अक्टूबर से दोनों देशों की टीम्स इस बातचीत के लिए इस्तांबुल में थी। अफगानिस्तान की तरफ से हाजी नजीब, जो गृह मंत्रालय में डिप्टी मिनिस्टर हैं, वो पहुंचे। पाकिस्तान ने अपनी टीम को रखा सीक्रेट कि कौन गया है। 4 दिनों तक चली इस बातचीत का नतीजा लेकिन निकल नहीं पाया। जैसे हमने शुरू में बताया, बात 2 पॉइंट्स पर अटक गई। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान टीटीपी पर एक्शन ले, उसके कमांडर्स को पाकिस्तान के हवाले करे, टीटीपी का समर्थन बंद करे। वहीं अफगानिस्तान लिखित गारंटी चाहता है, एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी, कि आइंदा पाकिस्तान की तरफ से हमला नहीं होगा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर अफगानिस्तान की ज़मीन से हमला होता है तो हम भी बदला लेंगे। और ये बात एकदम साफ है कि जब तक टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में शरण पाते रहेंगे तब तक पाकिस्तान पर हमले होते रहेंगे। टीटीपी की जो अफगानिस्तान में मौजूदगी है वो एक ऐसा डर्टी सीक्रेट है जो सभी को पता है। सारी दुनिया जानती है कि टीटीपी को वहाँ रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलता है, हथियार, बम, गोला बारूद मिलता है। फरवरी 2025 को यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जो कहती थी कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद टीटीपी को सहारा देना जारी रखा है। उन्हें लॉजिस्टिकल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। इस समर्थन से टीटीपी ने अपनी गतिविधियां जारी रखने की जो उसकी क्षमता है बढ़ाई है और उसका खामियाजा पाकिस्तान की आमी ने भुगता है। रिपोर्ट बताती है कि टीटीपी नेता नूर वली महसूद के परिवार को अफगान तालिबान हर महीने $43,000 देते हैं। इंडियन रुपीज़ में ये रकम 38 लाख रुपए होती है। रिपोर्ट कहती है कि यह पैसा आतंकी गतिविधियों में फिर इस्तेमाल भी किया जाता है। टीटीपी ने कुनार, नांगरहार, खोस्त और पक्तिका जैसे प्रांतों में अपने नए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। ये जगह हैं पाकिस्तान से करीब हैं। यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें टीटीपी के अलावा अफगान तालिबान के लड़ाके भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अफगानिस्तान में 6 से 6,500 हज़ार टीटीपी लड़ाके रहते हैं। अब ये सब दावे तो यूएन की रिपोर्ट में किए गए। पाकिस्तान में बैठे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मदद इससे ज़्यादा बड़ी है। जब ये बात किसी से दबी छिपी नहीं है कि पाकिस्तानी शिकायत लेकर कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा चुका है। उसने रूस, चीन, ईरान और कई अरब देशों से अफगानिस्तान को समझाने की गुजारिश की है। ये सभी देश अफगानिस्तान को कई बार कह भी चुके हैं कि टीटीपी को समर्थन देना आप बंद कीजिए, एक्सपोर्ट मत कीजिए आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट है तालिबान। इस महीने जब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत आए थे, तब भी रूस ने कहा था कि आप टीटीपी का साथ छोड़िए और पाकिस्तान के हवाले कर दीजिए उन लोगों को। सनद रहे कि रूस अभी तक इकलौता देश है जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता देता है। यह तालिबान के लिए इस समय सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक समर्थन है। फिर भी उसने रूस की बात पर उतनी तवज्जो नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि टीटीपी में ऐसा क्या है कि अफगान तालिबान उसका साथ छोड़ नहीं रहा, जबकि उसकी वजह से अटैक्स होते जा रहे हैं। 4 बड़ी वजह हैं। पहली है विचारधारा। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि तालिबान बनाया मुल्ला उमर ने। CIA के डॉलर मिले और पाकिस्तान की पनाह और ट्रेनिंग, और इस पनाह में पहले तालिबान का उस वक्त मकसद था सोवियत यूनियन को वापस भेजना। कामयाब भी रहे। 1996 में उन्होंने अफगानिस्तान के गृह युद्ध को जीत लिया, अपनी सरकार बना ली, नॉर्दर्न अलायंस का जो ताजिक एरिया है उसको छोड़ के। ये सरकार इस्लाम की कट्टर इंटरप्रिटेशन वाली नीतियों पर चलती थी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, तालिबान का जो प्रेरणा स्रोत है वो है पाकिस्तान का दारुल उलूम हक्कानी मदरसा। 60% अफगान तालिबान लीडरशिप कभी न कभी किसी न किसी रूप में इस मदरसे से जुड़ी रही। कई बड़े नेताओं जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला याकूब, हिब्बतुल्लाह अखुनज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं, अभी अमीर हैं एक तरह से वहाँ के अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसके, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये सब इसी मदरसे से पढ़े हैं। यहाँ तक ये भी दावा किया जाता है कि मुल्ला उमर ने भी लंबा टाइम यहाँ बिताया। पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी की विचारधारा भी इसी मदरसे से निकलती है। अब टीटीपी कोई अलग संगठन वैसे हुआ नहीं करता था,
इसमें अफगान तालिबान के ही लड़ाके थे एक वक्त। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज फाटा नाम की जगह पड़ती है। अफगानिस्तान से इलाका सटा हुआ है ना, पेशावर ऑनवर्ड्स। अमेरिका के नेतृत्व में जब नेटो फौज अफगानिस्तान में घुसी तब अफगान तालिबान, अलकायदा और दूसरे आतंकवादी संगठन जो वहाँ पे थे वो वहाँ से भागे, सब बॉर्डर क्रॉस करके फाटा में घुसे। उस समय पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की सरकार थी, तो यूएस ने मुशर्रफ पर प्रेशर बनाया, पैसा दिया, कहा कि अपने यहाँ से आप इनको फ्लश आउट कीजिए। इस दबाव की वजह से मजबूरन मुशर्रफ को पाक फौज फाटा में उतारनी पड़ी। फाटा के कबीलों में नाराज़गी पनपी, एयर रेड्स हुए, वहाँ की जनता भी सरकार से नाराज़ हुई और जो चरमपंथी संगठन थे, आतंकवादी संगठन थे, है ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ खड़े हुए। उन सब ने इनको नाराज़गी जो पनप रही थी उसको हवा दी। उन्होंने आम लोगों को लड़ने के लिए उकसाना शुरू किया और इसके बाद इन गुटों ने आपस में मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। फाटा के संगठनों को वैचारिक तौर पर प्रेरणा अफगान तालिबान से ही मिली थी, लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद उनका मकसद तालिबान से अलग हुआ। पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है और वो पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है, इसलिए उन्होंने फाटा में अपना वर्चस्व कायम किया। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से उन्हें समर्थन मिला, भड़काऊ भाषण वहाँ से दिए जाते थे, कहा जाता था कि फाटा के जिहाद में शामिल होना है। लेकिन 2007 में मुशर्रफ ने इस मस्जिद पर भी अटैक कराया। इससे भड़ककर दिसंबर 2007 में फाटा के 40 ट्राइबल लीडर्स ने मिलकर टीटीपी की स्थापना की। बैतुल्ला महसूद को टीटीपी का पहला अमीर बनाया गया और इन सभी के विचार अफगान तालिबान के आसपास ही थे, बस उनका जो कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि, वो पाकिस्तान थी। ये पहली वजह। दूसरी वजह है कि तालिबान एहसान चुकाना चाहता है। जब अमेरिका का हमला हुआ तो अफगान तालिबान के लड़ाके भागकर फाटा पहुंचे। पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में शरण मिली, खाना पानी, छत मिला। अब ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर टीटीपी बनाई। अफगान तालिबान इसी एहसान का बदला चुका रही है और टीटीपी को शरण इसीलिए दी भी जा रही है। तीसरी वजह है एथनिक आइडेंटिटी। दोनों संगठन, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुख्यतः पख्तून जनजातियों से बने हुए हैं, उन कबीलों से। अफगान तालिबान के लिए ये पख्तून आइडेंटिटी और एकता का मसला है। उनका मानना है कि पाकिस्तान में रह रहे पख्तूनों पर पाकिस्तान की फ़ौज जुल्म करती है, डोरन लाइन को मानते नहीं वो, इसलिए तालिबान टीटीपी को अपने भाई की तरह देखती है। चौथी वजह अफगानिस्तान के कबीलाई परंपराओं और उसूलों से जुड़ी है। पख्तून वाली जो कल्चर है, वहाँ शरण लेने वाले मेहमान को पूरी सुरक्षा दी जाती है। अगर पख्तून वाली का उसने हवाला दे दिया, 2001 में लादेन और अलकायदा को शरण देने की वजह से तालिबान ने क्या कीमत चुकाई, ये पूरी दुनिया जानती है। अब एक बार फिर टीटीपी के मामले में वो यही करते हुए दिख रहे हैं। जानकार कहते हैं तालिबान को अपनी इस नीति में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी सफल गुरिल्ला योद्धा कहलाएंगे लेकिन असफल स्टेट बनकर रह जाएंगे, जैसा तारीख में दूसरे देशों में दूसरे नेताओं के साथ हुआ है। आप अफगानिस्तान में तालिबान का ही एग्जाम्पल ले लें तो 1996 में यूएस के आने से पहले भी तालिबान कोई बहुत सक्सेसफुल सरकार नहीं चला पाई थी, चाहे वो गृहयुद्ध को जीती हो। ये बात भी देखी जानी चाहिए। अगर तालिबान इन बातों का ख्याल नहीं रखता है तो इस्तांबुल जैसी मीटिंग्स का कोई असर नहीं होगा। समझना पड़ेगा उसे कि पाकिस्तान की मिलिट्री पावर ज़्यादा है, कन्वेंशनल तरीके से आप देखेंगे तो। चाहकर भी पाकिस्तान को हराना मुश्किल है। नेटो की तरह उन्हें 7 समंदर पार करके नहीं आना है, बगल का मुल्क है, युद्ध लड़ने में उनको मुश्किल ज़्यादा होगी नहीं। इस्तांबुल में जो बात हुई है उसमें इसी को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का फैसला लिया गया। कहा गया है कि कहीं पर भी हमला हो उसकी इंटेलिजेंस चारों देशों को सौंपी जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर। सब मिलकर निपटारा करेंगे कि गलती किसकी है और फिर न्याय होगा। अगर ऐसा होता है तो अफगान तालिबान को टीटीपी से जुड़ी जानकारी भी देनी पड़ेगी जो उसकी मंशा के विरुद्ध है। इस सब के बीच इस लड़ाई को सुलझाने में ट्रंप की मध्यस्थता की चर्चा भी हो रही। मैं सोच ही रहा था कि ट्रंप का नाम कब आएगा। ट्रंप कम से कम 2 बार कह चुके हैं कि मैं ये लड़ाई रोक सकता हूँ। लड़ाई रोकने के लिए ट्रेड डील में ढील का वादा भी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। कई जानकारों का मत है कि ट्रंप के इस तरीके से शायद अफगान तालिबान को कुछ नया रास्ता दिखे और वो कुछ एक शर्तों को मानने पर राजी हो जाए, पर ये फिलहाल दूर की कौड़ी है। इस्तांबुल में बात फेल होने के बाद दोनों पार्टियों की तरफ से जो तल्ख प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे इस मुद्दे का ताप समझ में आता है। ये ताप बताता है कि फिलहाल इस मुद्दे को सुलझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जो भी होगा आपको राजदूत में अपडेट मिलती रहेगी। इस सब के बीच टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान में कैद उसके सदस्य रिहा किए जाएं जो पाकिस्तान की सरकार करने को राजी नहीं है। तो अभी एक डेडलॉक की स्थिति है, जैसा हमने पहले आपसे कहा।
आने वाले दिनों में जो अपडेट्स होंगे राजदूत में आपको मिलेंगे। आज का राजदूत लिखा था साजिद ने और निवि ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।